जब हमारी आंटी को पता चलता है कि यहाँ पर फोन पर लुमियान नहीं बल्कि डेन बात कर रहे हैं, टीचर हैं स्कूल के, तो वो बेचारी का टोन ही चेंज हो जाता है और कहती है, हाय कैसे हैं आप? क्या लुमियान ने शरारत की है स्कूल में जिसकी वजह से उसका फोन आपके पास है? और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मगर हाँ आपकी दूसरी बेटी की वजह से मुझसे दिक्कत काफी आ रही है। ये बात सुन के कहीं ना कहीं उसकी माँ तो हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसी कोई बात है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, क्यों ना हम लोग लंच पे कभी मिले। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बात याद रखिए, लुमियान बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। अगर मुझे आपकी बेटी की वजह से यानी कि शिनान की वजह से कोई भी परेशानी आई तो मैं उसे अच्छे मार्क्स नहीं लाने दूंगा। आप ये बात सुन रही है ना मेरी? और इसलिए अब आप उसे डिस्टर्ब करना बंद करें और उसकी बजाय आप शिनान पर ध्यान दें कि वो कहीं फेल ना हो जाए या उसके नंबर कम ना हो जाए। और साथ ही ये सारी बातें करके हमारा हीरो फोन कट कर देता है और हमारी हीरोइन की तरफ देखकर कहते हैं कि अब तुम्हारी फैमिली तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और ये बातें सुन के हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि सच में कोई अगर साथ देता है तो अच्छा लगता है, मगर फिर भी ये कितना प्राउड फील कर रहा है। और हमारे हीरो भी काफी एक्शन मार रहे होते हैं इस वक्त, उन्हें लगता है कि उन्होंने काफी मदद की है हमारी हीरोइन की। और तभी हमारी हीरोइन भी बड़े ही प्यार से उसे देखकर कहती है, थैंक यू सो मच सर। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें मुझे यहाँ पर सर कहने की जरूरत नहीं है। और वो बैठने लगते हैं। इससे पहले कि वो बैठ पाते हमारी हीरोइन तभी बोल देती है, ठीक है तो फिर दोबारा मिलते हैं, गुड बाय। और ये बात सुन के हमारे हीरो तो एकदम से दंग रह जाते हैं कि मैं तो भी बैठने वाला था, ये तो मुझे विदा कर रही है। और बेचारे कुछ नहीं कह पाते और फिर कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बता देना। और ये बोल के वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते आते वो यही सोच रहे होते हैं कि मेरे सारे के सारे चम्मच अब हमारी हीरोइन के पास ही हैं, अब तो दोबारा उसे यहाँ पर आते जाते रहना होगा क्योंकि उसकी चॉपस्टिक अब उसके पास जो पड़ी हैं। ये बातें सोचकर वो काफी खुश हो रहे होते हैं। और इसके साथ ही हम फिर पहुंचते हैं नेक्स्ट सीन में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लुमियान के दोस्त आकर उसे कहते हैं, हमें इस वक्त ना पेपर को सबमिट करना है, अगर तुमने नहीं लिखे हुए हैं तो तुम हमसे कॉपी कर सकती हो। और हमारी लुमियान उन्हें देखकर कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे 12 नंबर का कोई भी पेपर सबमिट नहीं करना है। और ये बात सुन के दोनों के दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि सच सच बताना लुमियान, तुम्हें कैसे पता कि हमें सिर्फ 12 नंबर मिलने वाले हैं? हाँ बताओ ना हमें, क्या सच में ये 12 नंबर का एग्जाम किया है हमने? और फिर वो कहती है कि हाँ मैंने तो ऐसे गैस करा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि शिनान आ जाती है और आकर कहती है कि कल से एग्जाम शुरू है और हाँ फिजिकल भी शुरू होने वाला है, तो मिलते हैं कॉम्पिटिशन्स में, देखते हैं तुम पार्टिसिपेट तो हर एक चीज में कर रही हो ना। और जाते जाते अपने दिल में यही सोच रही होती है कि देखना अब मैं सबके सामने दिखा दूंगी कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ ये बिना वजह यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट करके गई, मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। मगर तभी उसकी दोस्त का मैसेज आता है यान यान का, जो कि उसे कहती है कि फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट ले और वहाँ की वो विनर बने। और हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी सबमिट भी नहीं किया है और आप तो लास्ट डेट है, सारे के सारे फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। मगर उसकी दोस्त उसे कहती है कि ये सब मुझे नहीं पता, मुझे पता है तुम कर लोगी, मगर प्लीज तुम पार्टिसिपेट करो, मैं तुम्हें ये खेलते हुए देखना चाहती हूँ। और उसकी ये बात मानकर हमारी हीरोइन कह देती है, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि हमारी हीरोइन यान यान से बहुत प्यार करती है, इसके साथ उसका लगाव कुछ अलग ही है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर एकदम से चिल्लाने लगते हैं उन दो दोस्तों के ऊपर और कहते हैं कि
तुम दोनों के पेपर एक जैसे हैं, दोनों के 12 नंबर आए हैं। आइंदा अगर मुझे पता चला ना कि तुम दोनों ने फिर से कॉपी की है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और बेचारे दोनों के दोनों लुमियान को देखकर कहते हैं कि सच सच बताओ, तुम्हें कैसे पता था कि हमारा पेपर जो है वो 12 नंबर का ही है। और हमारी हीरोइन बेचारी कुछ नहीं कहती और तभी उसे मास्टर अपने पास बुलाते हैं ऑफिस में। और फिर हमारी हीरोइन जब वहां पे पहुंचती है तो सर उसे कहते हैं कि एग्जाम शुरू है, क्या तुम मेरे साथ रिवीजन करना चाहोगे दोबारा से। तो हमारी हीरोइन कहती है आप टेंशन मत लीजिए सर, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब मैं खुद कर लूंगी। और तभी वहां से एक दूसरी टीचर आती है जो इन दोनों को बात करता हुआ देखकर कहती है कि सर मुझे ना ये प्रिंटर चाहिए था, आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा हुआ है, क्या मैं कुछ चीज़ें निकाल सकती हूँ। हाँ, तभी हमारे मास्टर कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। और तभी हमारी हीरोइन भी सोचती है कि मेरे पास अभी मौका है और फिर वो एक पेपर आकर करके कहती है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में ना थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं बाकी टीचर्स के साथ डिस्कस करके। और ये बात सुन के टीचर तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, लाओ दो मैं इसे देखता हूँ और मैं बाकी टीचर्स के साथ डिस्कस करता हूँ, तुम यहीं पे रुको। और ये बात बोल के वो एक साइड पे चला जाता है और बाकी टीचर्स के साथ डिस्कस करने लगता है। और हमारी हीरोइन समझ जाती है कि अब उसके पास मौका है अपने आप को रजिस्टर करने का फिजिकल एक्टिविटी के लिए। और तभी वो हैक कर लेती है वहां के कंप्यूटर को हैक करना तो जैसे हमारी हीरोइन के दाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि वो झटके में ही क्लिक मारती है और उसके साथ ही पूरे के पूरे कंप्यूटर को हैक करके अपनी रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली कर लेती है रजिस्टर। और साथ ही फिर सर से कहती है कि सर मैं आपसे एक बात बताना तो भूल ही गई कि कल मैं फिजिकल एक्टिविटी में भी पार्ट लेने वाली हूँ, तो फिर कल उसमें भी मिलते हैं। ये बात बोलकर हमारी हीरोइन वहां से निकल जाती है और बेचारे सर तो हैरान ही हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब मतलब के फिजिकल एक्टिविटी में और ये एग्जाम कैसे देगी, मतलब ये दोनों चीजें मैनेज कर पाएगी। और अगले दिन हम देखते हैं कि एग्जाम के टाइम पे हमारी शिनान तो यही सोच रही होती है कि ये डम्बो क्या लिख रही होगी। हाँ, जब से आई है तब से लिखे जा रही है, पता नहीं कौन सी स्टोरियां लिख रही है। और पीछे बैठे मिस्टर सुलू भी यही सोच रहे होते हैं कि ये लड़की काफी मिस्टीरियस है। दादाजी कहते हैं कि इसकी फैमिली इसके लायक नहीं है, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्यों आखिर इतनी इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, मुझे तो कुछ भी इसमें नजर नहीं आता, कुछ भी खास। और तभी हमारी हीरोइन एकदम से उठ के खड़ी हो जाती है और अपनी शीट को अपने मास्टर के पास देकर कहती है कि सर मैंने पेपर कर लिया है पूरा, अब मैं बाहर जा रही हूँ। और तभी सर कहते हैं कि अभी तो 1.5 घंटा बाकी है, तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो। तो वो कहती है कि मैंने ऑलरेडी अपना पेपर फिनिश कर लिया है, मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सर कहते हैं एक बार रिवीजन तो कर लो, कहती है मैं कर चुकी हूँ। हमारी हीरोइन को जाता हुआ देख सू तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये इतनी जल्दी क्यों जा रही है, क्या इसने पेपर सही से नहीं किया है या कोई और बात है, मुझे देखना होगा। और फटाफट अपना पेपर देते हुए अपने सर से कहता है कि मैंने भी ये काम कर लिया है, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। और फटाफट हमारी मिलान के पीछे जाने लगता है और हमारी शिन्नान को ये देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सोचने लगती है कि ये इतनी जल्दी पेपर खत्म करके क्यों चली गई, क्या इसने सारा कुछ सही किया है। सारा कुछ गलत ही किया होगा, इसे आता ही नहीं होगा। और ये सू क्यों उसके पीछे गया है, हे भगवान, इनके चक्कर में मैं अपने आंसर भूल गई हूँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा मैंने यहाँ पे क्या लिखना था। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर सू पहुँच जाते हैं मिलान के पीछे और उसे कहते हैं कि तुमने इतनी जल्दी पेपर क्यों दे दिया, क्या तुम्हें आंसर नहीं आते थे, और तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों कर रही हो, तुम्हें अपनी बहन से कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। और हमारी हीरोइन उसे इग्नोर करने लगती है। तभी वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अब घर से बाहर हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। उसकी ये सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन कहती है नहीं, मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी वो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बताओ तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है मैंने कहा ना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मुझे जाने दो। और इन दोनों को देखकर एकदम से आवाज़ आती है, हे लुमियान क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये आवाज़ किसी की और की नहीं बल्कि हमारे हीरो की होती है।
जो कि आ जाते हैं इन दोनों के बीच में। और इनको देखकर मिस्टर सू की तो हालत ख़राब हो जाती है और वो सोचने लगता है कि ये हमेशा ऐसे क्यों आ जाते हैं, इन्हें देखकर मैं अनकंफर्टेबल सा फील करने लगता हूँ। और तभी हमारे हीरो दोनों के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि ये सब शोर किस चीज़ का आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। और तभी हमारे मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो बस बातें कर रहे थे। तो अच्छा, बातें कर रहे थे, इतने ज़ोर से चिल्लाते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, देखो ये सब कुछ यहाँ पे नहीं चलेगा, चलो जाओ अपनी क्लास में। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन भी वहां से कल्टी मार लेती है इन दोनों को बिजी देखकर। हमारे हीरो से कहते हैं तुम जाते हो या मैं छोड़ के आऊं क्लास में। हाँ, ये बात सुन के मिस्टर सू तो वहां से एकदम से भाग जाते हैं। और तभी हमारे हीरो बहुत ही शांत तरीके से खड़े होकर कहते हैं कि लुमियान, क्या आज रात हम डिनर। और जब अपनी आंखें पलट कर देखते हैं तो वहाँ पे तो हमारी लूमियन होती ही नहीं है और बेचारे की वहाँ पे सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है कि हे भगवान, मैं यहाँ पे उसके मसले हल करता हूँ और वो मुझसे भाग जाती है, बिना बताए भाग गई है। और फिर वो अपने आप को शांत करके कहते हैं कि सच में इस लड़की के सीने में बिल्कुल भी दिल नहीं है, ये ज़रा सा भी रहम नहीं खाती मुझ पे। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी लूमियान को, जो इस वक्त अपने ही ख्वाबों में खोई कहीं सड़कों पर जा रही होती है। और इसके साथ ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय ऑल।